दोस्तों आज बात करेंगे द केरला स्टोरी मूवी की। दोस्तों इस पिक्चर को आज मैं देख कर आया हूँ और इस पिक्चर को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस और बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि आखिर क्यों हम हिंदू लोग अपनी बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। आखिर क्यों हम उनको एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कितनी रिच है, हमारा कितना ओल्ड धर्म है, हमारा कितना पुराना धर्म है। हमें हमेशा अपनी जड़ों से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। ये शिक्षा आखिर क्यों हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों केरला स्टोरी मूवी में 3 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है, जिसमें 2 लड़कियाँ हिंदू होती हैं और 1 लड़की क्रिश्चियन होती है। दोस्तों इस केरला स्टोरी मूवी के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में कि सिर्फ़ हिंदू लड़कियों का ही धर्मांतरण किया जा रहा है। हिंदू लड़कियाँ ही आखिर क्यों जाल में फँसती हैं? क्यों सिख लड़कियाँ, मुस्लिम लड़कियाँ और क्रिश्चियन लड़कियाँ जाल में नहीं फँसती? क्यों उनका धर्मांतरण ईज़िली नहीं किया जाता? दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारी बेवकूफ़ी, हमारी नादानी, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। हम कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको पूजा-पाठ करना चाहिए, आपको हर शुक्रवार या मंगलवार या संडे में मंदिर में जाना चाहिए। जो अपने वेद हैं, जो अपने श्लोक हैं, उनको आपको उच्चारण करना चाहिए, उनको आपको याद रखना चाहिए। हम कभी भी नहीं कहते। हम क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि पूरे साल भर में हमारा दिवाली या होली का त्योहार आता है, उसको हम मना लेते हैं, जैसे-तैसे जल्दीबाजी में। बाकी हम अपने बच्चों को कोई भी बेसिक शिक्षा अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की नहीं दे पाते। कभी उनको ये नहीं बताते कि हिंदू धर्म कितना रिच कल्चर है। इसलिए कोई भी आदमी आता है और हमारी हिंदू लड़कियों को, हिंदू लड़कों को ईज़िली उनका ब्रेन वॉश कर देता है, उनके विश्वास को तोड़ देता है और वो ईज़िली उनका धर्मांतरण हो जाता है, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों यही इस पिक्चर में हुआ। दोस्तों देखिए, मुस्लिम जो बच्चे होते हैं, वो 3 साल के जब होते हैं, उनको मदरसे में पढ़ा दिया जाता है। उनको मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। पहले उनको मदरसे में भेजा जाता है, उसके बाद उनको एक ये जनरल जो नॉलेज है, जनरल जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसकी नॉलेज उनको दी जाती है। सिख भी कहीं न कहीं अपने धर्म से बहुत कनेक्टेड रहते हैं और क्रिश्चियन भी कहीं न कहीं, और भी अगर वो कुछ नहीं करते हैं, तो हर संडे कम से कम वो लोग अपने चर्च में जाकर प्रेयर तो ज़रूर करते ही करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म में तो बल्कि ऐसा है कि जितने ज़्यादा लड़की छोटे कपड़े पहनती है, उतना ही ज़्यादा उसको एडवांस समझा जाता है, उतना ही ज़्यादा उसको रिच समझा जाता है, उतना ही ज़्यादा उसको इंटेलेक्चुअल समझा जाता है। यहाँ तक कि उसके माँ-बाप भी, हिंदू जो माँ-बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को देख-देख कर बड़े खुश होते हैं, देखो मेरी लड़की ने कितना छोटा कपड़ा पहना है, देखो मेरी लड़की कितनी सुंदर लग रही है। कभी उसको वो अपने धर्म संस्कृति शिक्षा कभी नहीं देते हैं। और देखिए इस पिक्चर में 2 बातें दिखाई गई थी। जो मुस्लिम लड़की है, जो वो इन 3 लड़कों को ब्रेन वॉश करती है, तो एक बात वो ज़रूर कहती है और ये बात कहीं न कहीं मुझे अच्छी लगी है कि वो कहती है कि जो लड़की मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब पहनती हैं, इसलिए उनके रेप और बलात्कार बहुत कम होते हैं। कहीं न कहीं ये बात सही है। अगर आप अपना तन-बदन ढक कर रखेंगे, तो कहीं न कहीं जो गिद्ध लोग बैठे हैं, जो बिच्छू लोग बैठे हैं समाज में, उनकी नज़रें आपके शरीर पर नहीं पड़ेंगी, तो कहीं न कहीं रेप और बलात्कार के जो ये आंकड़े हैं, उनमें कहीं न कहीं कमी ज़रूर आएँगी। तो बदन दिखाना भी हमारी संस्कृति नहीं है। अच्छी साड़ी पहनकर अपने पूरे बदन को ढक कर भी हम अच्छे लग सकते हैं, सुंदर लग सकते हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं ये बात मुझे इस पिक्चर की अच्छी लगी है कि हिजाब पहनने वाले लड़कों का कभी भी रेप बलात्कार नहीं होता, जल्दी से नहीं होता। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी की। दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया है कि 3 लड़कियाँ होती हैं, जिनका कन्वर्जन किया जाता है, जिनमें 2 लड़कियाँ हिंदू होती हैं और 1 क्रिश्चियन होती हैं। एक लड़की होती है शालिनी उन्नीकृष्णन, जिसका किरदार अदा शर्मा ने निभाया है। और शालिनी उन्नीकृष्णन को फातिमा बना दिया जाता है, उसका कन्वर्जन करके। दूसरी लड़की होती है गीतांजलि, जो एक कम्युनिस्ट फैमिली से आती है। शालिनी उन्नीकृष्णन जो लड़की होती है, वो एक हिंदू फैमिली से आती है। कि जो दूसरी लड़की है गीतांजलि, वो भी हिंदू फैमिली से, लेकिन उसकी विचारधारा कम्युनिस्ट होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स किसी धर्म को नहीं मानते। वो कम्युनिस्ट वो कम्युनिज़्म को फ़ॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, पूजा-पाठ करना, मंदिर जाना ये सब बकवास है, देखो-नहीं सोच है, अंधविश्वास है। और इसीलिए उस लड़की को, गीतांजलि लड़की को, जो कम्युनिस्ट विचारधारा की है, उसको हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। शालिनी उन्नीकृष्णन को कुछ ज्ञान है, लेकिन इतना ज्ञान उसको भी नहीं है कि हिंदू धर्म कितना रिच कल्चर है, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। ज़्यादा वो भी अपने धर्म के बारे में नहीं जानती है। और तीसरी जो लड़की है, वो है कैथोलिक, मतलब क्रिश्चियन लड़की है।
वो कम से कम इतना ज़रूर जानते हैं कि वो अपने जीसस को मानती है और हर संडे को प्रेयर करने जाती है। कहीं न कहीं उसको अपने क्रिश्चियन धर्म के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान ज़रूर है। तो दोस्तों जब ये तीनों लड़की हॉस्टल में जाती हैं केरल के किसी कॉलेज में, तो ये तीनों लड़कियाँ एक हॉस्टल में जब जाती हैं तो इनका एक कमरा होता है और वहाँ पर इनको चौथी लड़की मिलती है, मुस्लिम लड़की। जो वो मुस्लिम लड़की है, उसको पहले से ये उसको पहले से ये ज़िम्मेवारी दी जाती है कि आप इन लड़कियों को ब्रेन वॉश करेंगे, इनके बिलीफ को तोड़ेंगे और इनको धीरे-धीरे आप अपने धर्म में लाएँगे और इनको मुस्लिम विचारधारा से जोड़ेंगे। इनका जो विश्वास है हिंदू धर्म के प्रति उनको उसको तोड़कर आप इनको मुस्लिम विचारधारा में लाएँगे और इनको कहीं न कहीं मुस्लिम में कन्वर्ट करेंगे। अगर सीधे उँगली से घी निकलता है तो सीधे उँगली से घी निकालिए और अगर उँगली टेढ़ी करने की ज़रूरत है, तो उँगली आपको टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो मतलब इस लड़की को ये ज़िम्मेदारी दी जाती है कि जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपको इन लड़कियों को कन्वर्ट करना ही करना है, चाहे जैसे भी आप करें। चाहे आप इनको फ़ोर्स से करें, चाहे प्यार से करें, चाहे इनका ब्रेन वॉश करें, जैसे भी करें लेकिन आपको इनको मुस्लिम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मुस्लिम लड़की धीरे-धीरे इन लड़कियों को ब्रेन वॉश करने लगती है, कहते हैं कि आपके हिंदू धर्म में इतने सारे गॉड हैं, लेकिन कोई भी गॉड अच्छा नहीं है, किसी भी गॉड में इतनी ताकत नहीं है। इस पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को अल्लाह चलाता है। अगर आप हिजाब पहनेंगी तो आपका कभी रेप बलात्कार नहीं होगा। अगर आप अ, तो इसलिए धीरे-धीरे इनके विश्वास को तोड़ती रहती है, धीरे-धीरे इनका ब्रेन वॉश करती रहती है। इनको अल्लाह का पाठ पढ़ाती रहती है, इस्लाम के बारे में बताती रहती है, इस्लाम की खूबियों के बारे में बताती रहती है। लेकिन इस्लाम की जो कमज़ोरियाँ हैं, इस्लाम की जो बदसूरती है, उसके बारे में कभी नहीं बताती और धीरे-धीरे इनका विश्वास तोड़ती रहती है। तो धीरे-धीरे ये लोग इस्लाम की तरफ और उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर कुछ मुस्लिम लड़कों की ज़िम्मेदारी दी जाती है कि आप पहले इस मुस्लिम लड़की को बोला जाता है कि आप इनका ब्रेन वॉश करिए, फिर धीरे-धीरे इन हिंदू लड़कियों को आप इन मुस्लिम लड़कों से मिलवाइए, इनसे इनकी फ्रेंडशिप कराइए, फ्रेंडशिप करने के बाद इनसे फिज़िकल रिलेशन बनाइए, इनको प्रेग्नेंट करिए और फिर इनको शादी के लिए मजबूर करिए। जब ये प्रेग्नेंट हो जाएँगी, तो कहीं न कहीं इनकी मजबूरी हो जाएगी कि इनको अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपनाना होगा। इस्लाम अपनाने के बाद फिर हम इनको अपने मेन काम में लगाएँगे और हमारा मेन मकसद है सीरिया और अफ़गानिस्तान में आईएस के लिए काम करना और वहाँ पर फिर इनको हम सुन्नत बनाकर भेजेंगे और वहाँ पर इनका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर या तो इनको सेक्स स्लेव बनाएँगे वहाँ पर या फिर इनको सुसाइड बॉम्बर बनाकर इनको ब्लास्ट कर देंगे। तो इनकी आखिरी जो साज़िश होती है वो यही होती है कि इन लड़कियों को कैसे न कैसे अपने इस्लाम में परिवर्तित करके, इस्लाम में इनका कन्वर्ज़न करके इनको फिर सीरिया ले जाया जाएगा, अफ़गानिस्तान ले जाया जाएगा और फिर वहाँ इनको सुसाइड बॉम्बर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह धीरे-धीरे पिक्चर की स्टोरी चलती रहती है और पिक्चर देखने के बाद इतना बुरा लगता है, इतना दुःख दर्द होता है और मैं तो कहूँगा जब इस पिक्चर को देख रहा था पूरे थिएटर में, तो खचाखच सिनेमा हॉल भरा हुआ था और 14 साल से लेकर 25 साल तक की लड़कियाँ, यहाँ तक कि पूरी फैमिली के साथ पूरी फैमिली अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो कुछ हिंदू के अंदर कुछ जागरूकता आ रही है, अवेयरनेस आ रही है अपने धर्म के प्रति। लेकिन वहाँ पर बीच-बीच में जब ये लोग इस्लाम के वहाँ पर बात हो रही थी या और भी कुछ बात हो रही थी, तो वहाँ पर काफ़ी लोग हँस रहे थे और उनको हँसते मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि बताओ ये लोग हँस रहे हैं यार, लेकिन ये नहीं इनको दुःख नहीं हो रहा है, इनको दर्द नहीं हो रहा है, हँस रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि कितना भयंकर कन्वर्ज़न चल रहा है, कितनी भयंकर इस पिक्चर की स्टोरी दिखाई जा रही है और कितना ये जो 1000 साल पहले, 500 साल पहले हमारे साथ हुआ, जो मुगलों ने हमारे साथ किया और कहीं न कहीं वही कहानी आज दोबारा दोहराने की कगार पर मुहाने पर हम लोग खड़े हैं और ये लोग हँस रहे हैं। तो मुझे काफ़ी गुस्सा भी उस वक़्त आ रहा था। तो इस तरह से फिर उस तीनों लड़कियों को क्या होता है कि धीरे-धीरे वो लड़की मुस्लिम लड़की जो है, मुस्लिम लड़कों से उनकी मुलाकात कराती है, फिर वो लोग नाचने-गाने लगते हैं। फिर धीरे-धीरे उनकी फ्रेंडशिप लड़कों के साथ हो जाती है। फिज़िकल रिलेशन भी बन जाती हैं। जो क्रिश्चियन लड़की है, वो जल्दी से इस मुस्लिम लड़की के कब्ज़े में नहीं आ पाती। वो कहीं न कहीं इसको दकियानूसी मानकर और इसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जो दोनों हिंदू लड़कियाँ हैं, उनका ब्रेन वॉश करने में ये मुस्लिम लड़की सफल हो जाती है और 2 मुस्लिम लड़कों से इनका फिज़िकल रिलेशन भी वो बनवा देती है। एक लड़के का जब फिज़िकल रिलेशन शालिनी उन्नीकृष्णन के साथ बन जाता है, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद और दूसरे लड़के का गीतांजलि के साथ फिज़िकल रिलेशन बन जाता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होती। और जो तीसरी लड़की है क्रिश्चियन वो इनके इसके झांसे में नहीं आती। वो इससे दूर भागती रहती है, इसलिए वो कहीं न कहीं बच जाती है।
लेकिन उसका भी ये दूसरा उपाय ये मुस्लिम लड़की ढूँढती है कि इसका मुझे अगर ये प्यार से नहीं मानी, तो इसको मुझे लाठी-डंडे से मनवाना पड़ेगा या इसके साथ कुछ गलत काम करना पड़ेगा और वही गलत काम वो उस तीसरी लड़की, क्रिश्चियन लड़की के साथ करती है। जब शालिनी 19 के में प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जो मुस्लिम लड़का उसके साथ फिजिकल रिलेशन जिस मुस्लिम लड़के का बच्चा इसके पेट में पल रहा होता है, वो कहता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। वो कहता है कि तुम तो हिंदू हो और मेरे परिवार वाले कभी भी एक हिंदू लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये उसकी चाल थी, सीधी-सीधी चाल थी। तो फिर उसको मुस्लिम लड़की फ़ोर्स करती है कि अगर तुम्हारे परिवार वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं शालिनी मुस्लिम इस्लाम अ, तो कहीं न कहीं शालिनी इस्लाम एक्सेप्ट कर लेगी और मुस्लिम धर्म अपना लेगी और उसके बाद तुम्हारे परिवार वाले भी इसको अपना लेंगे। वो कहते हैं चलो फिर तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो मुस्लिम धर्म लेकिन जब शालिनी मुस्लिम धर्म अपना लेती है, उसके बाद ये कहीं न कहीं लड़का गायब हो जाता है। जबकि वो लड़का कहीं गायब नहीं होता, वो उसी शहर में रहता है। लेकिन इनका मकसद तो सिर्फ़ ये था कि उसको हिंदू लड़की को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने के बाद सीरिया में भेजना। तो फिर ये मौलवी मिलकर क्या करते हैं जब उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ये कहते हैं कि वो जो लड़का था, वो तो भाग गया अपने परिवार से डरकर, बचकर होगा। तो शालिनी कहती है कि अब मेरा क्या होगा? अब मैंने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया है, अब मैं क्या करूँगी? वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी किसी दूसरे मुस्लिम लड़के से करा देंगे तो और तुम उसके साथ खुश रहोगे। शालिनी कहती है कि मैंने प्यार तो उससे किया था, लेकिन अब मैं शादी इससे कैसे करूँगी? कि नहीं, देखो अब तुमने इस्लाम धर्म कन्वर्ट कर लिया है, तो अब तुम इससे शादी कर लो और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम खुशी-खुशी अपने शौहर के साथ खुशी से रहोगी। तो शालिनी इस बात पर राज़ी हो जाती है। फिर वो लड़का दूसरे लड़के से उसकी शादी की जाती है और उसको कहीं न कहीं सीरिया भेज दिया जाता है। झूठ-तूफ़ान बोलकर हनीमून मनाने के बहाने उसको पहले केरल से श्रीलंका से फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर उसको बॉर्डर पार कराया जाता है अफ़गानिस्तान के लिए। जो दूसरी लड़की गीतांजलि, उसको इस बारे में पता चल जाता है कि ये लोग मिलकर इन सब लोगों की चाल है और ये सब लोग मिले हुए हैं। ये मुस्लिम लड़की मिली हुई है और ये लोग हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं और वो लड़की बाद में उस दूस ज जो दूसरा मुस्लिम लड़का था जिससे वो फिज़िकल रिलेशन बनाती है, उससे वो शादी करने को मना कर देती है, इस्लाम कबूल करने को मना कर देती है। लेकिन वो लड़का कहता है कि अगर तुम इस्लाम धर्म कबूल नहीं करोगी, तो तुम्हारे न्यूड फ़ोटो मैं सारे के सारे सोशल मीडिया पर ट्रांसफ़र कर दूँगा, सारे सोशल मीडिया पर इसको फैला दूँगा, अपलोड कर दूँगा। वो डर जाती है क्योंकि जिस वक़्त ये दोनों हिंदू लड़कियाँ उनके साथ रिलेशनशिप में होती हैं, उस वक़्त ये उनको अपने न्यूड फ़ोटो भेज देती हैं और गीतांजलि अपने न्यूड फ़ोटो उस लड़के को भेज देती है, जिसका फ़ायदा उठाकर ये फिर उसको तबाह करने की कोशिश करता है, उसको तबाह करने का इरादा रखता है कि अगर तुमने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया और मुझसे शादी नहीं की, तो मैं तुम्हारे सारे न्यूड फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मुस्लिम लड़के हैं, ये हर तरह से हिंदू लड़की को दबा रहे हैं और उसका किसी न किसी अगर हिंदू लड़की इनसे शादी कर लेती है, इस्लाम धर्म कबूल कर लेती है, तो ठीक, तो भी वो मरेगी और अगर वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करती है, तो भी वो मरेगी क्योंकि कहीं न कहीं उसके साथ जब ये फिज़िकल रिलेशन बना लेते हैं, तो उनके साथ सारे फ़ोटो वगैरह ये न्यूड वगैरह सारे न्यूड फ़ोटो ले लेते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। यही अक्सर इस पूरे देश में होता रहा है। तो अगर लड़की ऐसे नहीं मरेगी तो ऐसे मरेगी। मतलब कहने का मतलब कि अगर इनके झांसे में कोई हिंदू लड़की आ गई है, तो वो मरेगी ज़रूर। वो बचेगी नहीं किसी कीमत पर। क्योंकि या तो उसको वो शादी करके उसको परेशान करेंगे, उसको उत्पीड़न करेंगे, उसको धर्म परिवर्तन करेंगे या उसको काट खाएँगे या फिर उसको वैसे गोली मार के खा जाएँगे या उसको वैसे गोली मार देंगे या उसको वैसे मार देंगे। या उसको गोली मार देंगे या उसका बेचारे का जीवन या उसकी इज़्ज़त बिल्कुल नीलाम कर देंगे। तो कहीं न कहीं से इस हिंदू लड़की अगर इनके झांसे में एक बार आ गई तो उसका मरना निश्चित है। तो यही इस पिक्चर में होता है कि शालिनी को तो इस्लाम धर्म कबूल करवा के ये लोग सीरिया में भेज देते हैं। गीतांजलि इनके झांसे में नहीं आती, लेकिन उसके बाद उसके न्यूड फ़ोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की जब धमकी वो अ, मुस्लिम लड़का देता है, वो डर जाती है और उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है। और जो तीसरी लड़की क्रिश्चियन थी, जो इनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आई थी, उसको ये क्या करते हैं, उसकी कोल्ड ड्रिंक में ये लोग एक ऐसी नशीली दवाई मिला देते हैं और उसके साथ फिर बर्बर तरीके से 10 से 15, 20, 50 लोग उसके साथ रेप करते हैं और निरंतर उसके साथ रेप करते रहते हैं निरंतर उसके साथ रेप करते रहते हैं और उसकी भी सारी फ़ोटो, न्यूड वीडियो बना लेते हैं। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सच में ही अपनी बहू-बेटियों की इज़्ज़त बचाना चाहते हैं, तो आपको अपनी बहू अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने समाज के बारे में उनको जागरूक करना चाहिए।
और अगर आपके घर में ये ड्रामा चल रहा है कि आपकी लड़की का कोई लड़का, कोई मुस्लिम लड़का फ्रेंड है या आपकी लड़की का कोई मुस्लिम लड़की फ्रेंड है और एक-दूसरे घर वो आ जा रहे हैं, तो इस ड्रामे को आप तत्काल एकदम अभी से बंद कर दीजिए। क्योंकि ये आदान-प्रदान ही एक दिन आपको ले डूबेगा और आपकी सारी जो बनी-बनाई इज़्ज़त है, जो आपकी बरसों की मेहनत है, जो बरसों का पैसा आपने अपने बच्चे के ऊपर बहाया है, जो बरसों की मेहनत आपने अपने बच्चों के ऊपर की है, जो पैसा आपने उसके ऊपर लगाया है, जो आपने अपने जो आपने हमेशा अपने दिमाग में रखा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मेरी लड़की टीचर बनेगी या किसी अच्छी लाइन में जाएगी। वो सब आपका एक झटके में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये मुस्लिम लड़के जो होते हैं, ये अपने चाचा, अपने ताऊ, अपनी बुआ की लड़की, मामा की लड़की शादी कर लेते हैं। तो जब ये अपने बुआ, मामा की लड़की शादी कर लेते हैं, तो उनके लिए आपकी लड़की उनकी नज़रों में क्या है? आपकी लड़की उनकी नज़रों में कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी लड़का या लड़की किसी मुस्लिम लड़के से या लड़की से टच है और वो उसके घर आ जा रहे हैं या उनके बीच ज़्यादा बातचीत हो रही है, तो उसकी बातों को आपको लिमिटेड कर देना चाहिए और उनके घर आने-जाने पर आपको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्योंकि यही आना-जाना एक ना एक दिन आपके परिवार को और आपकी लड़की को और आपके लड़के को तबाह कर कर छोड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक गुज़ारिश है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें और ये कन्वर्ज़न बहुत मैसिव स्केल पर इस पूरे प्रदेश में हो रहा है, इस पूरे देश में हो रहा है। और ये तो एक केरला स्टोरी मूवी एक 3 लड़कियों की मान लीजिए आप या 32,000 लड़कियों की, ये तो आप देख ही रहे हैं पूरे देश में कभी कहीं किसी गाँव में, कभी किसी मोहल्ले में, कभी शहर में कोई हिंदू लड़की किसी लड़के से शादी कर लेती है और बाद में उसकी शादी के बाद उसका क्या हश्र किया जाता है, किस तरह से उसको बेचारे को प्रताड़ित किया जाता है, उत्पीड़न उसका किया जाता है, उसको मारा जाता है। तो दोस्तों ये आप सभी के तो दोस्तों ये आप लोगों के हाथ में अभी बात है कि आप अपने बच्चों पर कंट्रोल कर चलें और उनको अपने धर्म की, अपनी संस्कृति के बारे में शिक्षा दें और इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों से अपने बच्चों को बचा कर रखें और धीरे-धीरे उनको इनके असलियत के बारे में बताएँ, तो आप अपना जीवन भी और अपने बच्चों का जीवन भी सुधार सकते हैं। जय श्री राम।